औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर को रिलेशन है। ये बेसिकली को रिलेशन इन रिसर्च के अंदर ये होता है और ये को रिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन है एक बेसिक, और इसका मकसद जो होता है को रिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है जो रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, और इसमें जो ये रिसर्चर है वो कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं करता किसी भी उसको। तो कोरिलेशनल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी जो वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ होती है या उनकी जो डायरेक्शन होती है, और इसके अलावा जो डायरेक्शन होती है कोरिलेशन की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे होता है, नेगेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, तो ये सारा मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में। अभी हमने कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन की बात की, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोरिलेशन मेजरमेंट, इसमें जो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होती है रिलेशनशिप की दो वेरिएबल्स के दरमियान, और ये इसमें जो हेडी रूल है वो ये है कि जो क्लोज़र जो हमारे ज़ीरो के करीब तरीन होगा, क्लोज़र होगा, तो वो जो है ये वीकर होगा, और अगर ये क्लोज़र होता है प्लस या -1 के, तो इसे हम स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन या स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन कहते हैं। एक जो कोरिलेशन को एफिशिएंट है, बेसिकली कोरिलेशन को एफिशिएंट जो है वो इसको एक्सप्रेस किया जाता है आर से, और ये इंडिकेट करता है एक जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ जो होती है रिलेशनशिप की दो वेरिएबल्स के दरमियान, उसको उसके मेजर को जो है ये इंडिकेट करता है। और जब हमारी जो आर वैल्यू जो होती है वो क्लोज होती है या क्लोज़र होती है +1 के या -1 के, तो ये इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप पाया जा रहा है दो वेरिएबल्स के दरमियान। यानी जब हम उसका को रिलेशन निकालते हैं स्टेटिस्टिकली तरीके से SPSS के थ्रू, तो जब उसमें वो को रिलेशन निकलता है, अगर उसकी वैल्यू आपकी जो को रिलेशन है उसका +1 और -1 के क्लोज़र है, तो इसका मतलब है कि दोनों उन वेरिएबल्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्गर लीनियर कोरिलेशन पाया जा रहा है। और जो कोरिलेशनल स्टडीज़ हैं वो क्वाइट कॉमन होती हैं साइकोलॉजी के अंदर, पर्टिकुलरली क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो इम्पॉसिबल हैं उनको रिक्रिएट करना या रिसर्च के अंदर इन लैब सेटिंग्स करता है। तो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग जो एक एक्सपेरिमेंट, एक रिसर्चर जो है वो कलेक्ट करता है डाटा का, और इसका मकसद होता है कि वो देखता है जो पॉसिबल रिलेशनशिप होता है बिटवीन वेरिएबल्स के, और जो डाटा है जो कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, तो रिसर्चर उसके बाद उसमें इन्फ्रेंसेस बनाता है और प्रेडिक्शंस बनाता है उसकी जो रिलेशनशिप उन वेरिएबल्स के दरमियान होता है उनकी नेचर के बारे में। तो इस तरह से हम जो है वो कोरिलेशन जो है उसको पता करते हैं, और को रिलेशन से फिर उसकी जो आगे फर्दर रिजल्ट्स हैं वो उनकी इंडिकेशन की जाती है कि किस तरह से ये काम करे और फ्यूचर में क्या इनका रिलेशनशिप हो सकता है और अब मौजूद क्या इसका है। हम टाइप ऑफ रिसर्च की बात करें तो आपके सामने ये चार नज़र आ रहे हैं। इन चारों में जो हम चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव है -1, जो इसकी पी वैल्यू है -1 है, दूसरे में -1 इज़ लेस दैन पी एंड पी इज़ लेस दैन ज़ीरो, वो उसकी आपको सामने नज़र आ रही है। उसमें ज़ीरो इज़ लेस दैन पी वैल्यू एंड पी इज़ लेस दैन +1। तो P इज़ इक्वल टू +1 क्या भी आपको ये मुख्तलिफ उसमें वो नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो इसमें ग्राफ्स बने हुए हैं, ये बेसिकली P वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं। जो कोरिलेशन की हम जब टाइप्स की बात करते हैं, कोरिलेशन जो जो स्ट्रेंथ होती है उसकी रेंज होती है -1 से +1 के दरमियान। अब इसमें जो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, एक जो कोरिलेशन बेसिकली जो +1 है वो इंडिकेट करता है एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को। इसका मतलब है कि जो बोथ वेरिएबल्स हैं वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एक साथ, यानी एक साथ वो मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक ज़्यादा होता है तो दूसरा भी ज़्यादा हो रहा है, एक की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो दूसरे की कम कम है तो दूसरा। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि इसमें -1 इंडिकेट करता है एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मीनिंग डैट एज वन वेरिएबल गोज़ अप द अदर गोज़ डाउन। अगर एक ऊपर जा रहा है, अगर किसी वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है। पहले में ऐसा नहीं थी, अगर कम हो रही है तो दोनों की हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो दोनों। पॉजिटिव को नेगेटिव में एक की कम होती है तो दूसरे की
जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह जो ज़ीरो कोरिलेशन है, ज़ीरो कोरिलेशन सजेस्ट करता है कि जो कोरिलेशन आगे स्टैटिस्टिक्स इसमें हैं एक और वो आता है स्ट्रॉन्ग और इंडिकेट नहीं वर्सेस करती वीक कि रिलेशनशिप कोरिलेशन क्या बिटवीन द होगा। टू अब यहाँ पे वेरिएबल्स। याद रखिएगा दिस कि डज नॉट मीन दैट कोरिलेशंस देयर हैं इज़ नो वो रिलेशनशिप एट कंफ्यूजिंग भी ऑल। हो इसका सकते ये हैं, मतलब और नहीं है कि बिल्कुल भी उनके मेनली दरमियान बहुत कोई सारे अफराद जो रिलेशनशिप हैं नहीं है। वो ये इक्वेट सिंपली करते इसका हैं मतलब पॉजिटिव है और कि स्ट्रॉन्ग और देयर नेगेटिव इज़ को नॉट वीक के साथ, यानी पॉजिटिव और लीनियर स्ट्रॉन्ग के साथ, रिलेशनशिप इनमें करते कोई हैं लीनियर और उसको रिलेशनशिप जो है नहीं है। वो ज़ीरो बराबर कर कोरिलेशन इज़ देते ऑफन हैं, ये इंडिकेटेड शो यूजिंग कर द देते हैं, और कुछ एब्रीविएशन नेगेटिव आर जो इज़ होता है इक्वल वी टू के ज़ीरो। साथ। तो इससे ऐसा नहीं उसको है, एक ज़ाहिर किया रिलेशनशिप जाता बिटवीन द है टू कि वेरिएबल वहाँ जो पे है आर इज़ इक्वल टू वो -1 नेगेटिव भी होगा, हो आर इज़ इक्वल सकता टू है, +1 होगा, बट यहाँ दैट पे डजंट आर इज़ इक्वल मीन टू दैट द रिलेशनशिप 0 इज नॉट होगा। स्ट्रांग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं है वो रिलेशनशिप। तो अब इसमें एक वीक जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये गौर से समझिएगा, सुनिएगा, कि एक जो वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है वो इंडिकेट करता है कि आल्दो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो अप जा रहे हैं रिस्पॉन्स में एक दूसरे के साथ, जो रिलेशनशिप शिप है इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी क्या इंडिकेट करता है कि आल्दो जो बोथ वेरिएबल हैं टेंड टू गो अप इन रिस्पॉन्स टू वन अनदर, एक दूसरे के रिस्पॉन्स में वो अप जा रहे हैं, जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, नेगेटिव जो रिलेशनशिप है ऑन द अदर हैंड, वो इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो पाया जा रहा है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, बट डैट वन गोज़ अप whenever the other one goes down। ठीक हो गया। कनेक्शन दोनों के दरमियान, रिलेशनशिप दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों के दरमियान दोनों, बट एक अगर अप जा रहा है तो दूसरा फिर क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। दूसरे में क्या था, ऐसा नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक जो कोरिलेशन है -0.97, वो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक समझ गए कि अगर -0.97 है तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ये -1 के नज़दीक है। वेयर एज अ कोरिलेशन ऑफ 0.10 इंडिकेट कर रहा है एक वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये बढ़ता जाता है, 0.20 हो जाता है, 0.24 हो जाता है, या 0.3, तो ये ऐसे ही ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन बनता जाता है। और एक जो कोरिलेशन है +0.10 इज वीकर देन -0.74, उससे कमज़ोर है। लेकिन वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गर नेगेटिव कोरिलेशन है। ये वीकर को जो है वीकर पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब जो कोरिलेशन है -0.98 इज स्ट्रॉन्गर देन +0.79। ठीक हो गया। स्ट्रॉन्गर और वीकर इस तरह से होंगे, वो अलहदा बात है कि अगर माइनस स्ट्रॉन्गर है या पॉजिटिव वीकर है। ठीक हो गया जी। आई होप सो कि आप अब इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, कोरिलेशन के हवाले से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो इंशाल्लाह आप क्लियरली उसका आंसर कर सकते हो। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।